अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक मैथ सीरीज का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ये स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन हमारे पास एक पोर्शन या पार्ट होता है। पोर्शन आर पार्ट ऑफ द होल थिंग। एक किसी भी पूरी चीज का एक खास हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक केक है, लेट्स से दिस इज ए केक, और इस केक को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, इक्वल पार्ट्स में। 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने इस केक को डिवाइड कर दिया। दिस इज पार्ट नंबर 1, दिस इज पार्ट नंबर 2 एंड दिस इज पार्ट नंबर 3। अब अगर ये एक पार्ट मैं आपको दे दूं, आपको मैंने कितना हिस्सा दे दिया? आपको मैंने 1 पार्ट दिया और टोटल होल हमारे पास कितना है? 3 है। सो आई हैव गिवन यू 1 over 3 पार्ट्स। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। ये हमारे पास है पार्ट और ये हमारे पास है होल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि रिमेनिंग हिस्सा कितना है, तो आप देख सकते हैं कि दिस पीस एंड दिस पीस इज द रिमेनिंग पीस। तो हमारे पास कितने पार्ट्स बाकी है? 2 पार्ट्स बाकी है। और टोटल कितने पार्ट्स है? 1 2 3। सो 2/3 ये हमारे पास क्या है? दिस इज द रिमेनिंग। ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है। ये बात आप याद रखिए डियर स्टूडेंट्स के जो पार्ट है डिवाइडेड बाय होल, आपके पास जो ऊपर ये एक नंबर है, इसको हम कहते हैं नोमिनेटर। इसको हम क्या कहते हैं? नोमिनेटर। और होल वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो पार्ट वाला हिस्से को हम कहते हैं नोमिनेटर और होल वाले हिस्से को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं। ये स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखिए कि फ्रैक्शन के हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड टाइप हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं? पार्ट डिवाइडेड बाय होल, या हम इसको कहते हैं नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि आपको मैंने एक पार्ट दे दिया और टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो टोटल 3 पार्ट्स है, होल ग्रेटर है और आपको मैंने एक हिस्सा दे दिया, तो इस किस्म के फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आपके पास होल या आपके पास डिनोमिनेटर वो क्या होगा? वो ग्रेटर होगा। हमारे पास होल ज्यादा है और पार्ट कम है, तो इस किस्म के फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर हमारे पास, आप यहां पे देख सकते हैं, आपका जो नोमिनेटर है वो इस वक्त ग्रेटर है या आपका जो पार्ट है वो ग्रेटर है, तो इस किस्म के फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा टाइप हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल 1 × 1 over 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंप्लीट केक है और 1 over 3 का मतलब है कि हमारे पास एक दूसरा केक है और उस केक का 3rd पार्ट मेरे पास है। ये पार्ट सिर्फ मेरे पास है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक कंप्लीट केक है और 1 over 3 केक हमारे पास एक दूसरा है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप 3 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दे और इस 1 के साथ ऐड कर दे, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 आपके पास बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि ये 4/3 जो आपने मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया, तो अब ये आपके ख्याल में क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप देख सकते हैं कि यहां पे इस केस में ये ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। या नीचे वाला नंबर हमारे पास है होल और ऊपर वाला नंबर हमारे पास है पार्ट। यहां पे आप देखिए, आपके पास होल लिस्ट है और पार्ट ग्रेटर है, नोमिनेटर ग्रेटर है। तो जब नोमिनेटर ग्रेटर होगा तो इसको, इस किस्म के फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ
कि मिक्स फ्रिक्शन को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन को हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। ये स्टूडेंट्स, अगर मैं चीजों को समराइज करूं तो यहां पे आप ये बात याद रखिए कि अगर आपके पास होल वो ग्रेटर हो पार्ट से तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रिक्शन, और अगर आपके पास होल वो लेस हो पार्ट से तो इस किस्म के फ्रिक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इसको मैं अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। होल की जगह अगर मैं इसको नाम दे दूं डिनोमिनेटर और पार्ट को मैं नाम दे दूं नोमिनेटर, जिस तरह यहां पे आप देख सकते हैं कि जो होल है वो आपके पास डिनोमिनेटर है और जो पार्ट है वो आपके पास नोमिनेटर है। तो अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर हो नोमिनेटर से उसको हम प्रॉपर फ्रिक्शन कहते हैं, और अगर डिनोमिनेटर वो लेस हो नोमिनेटर से तो इस किस्म के फ्रिक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर।